आगामी 2024 के चुनावों को देखते हुए एक पूर्ण राजनीतिक कविता मैंने रची है। और देखिएगा कविता है कि नहीं है वो आप लोगों की जिम्मेदारी अपने हिसाब से समझिएगा। और इसमें समय समय पर टिप्पणियाँ आती रहेंगी और प्रतीकात्मक रूप से चीज़ों का उल्लेख होगा। अपने आप समझिएगा, श्रोता समझदार हैं, वो सब समझते हैं कि किसको क्या समझना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमको धर्म सिखाते नेता बाबा बनकर बैठे हैं, हमको धर्म सिखाते नेता बाबा बनकर बैठे हैं, और हमसे ही वोटों को पाकर हमसे फिर वो ऐंठे हैं। और जब से सबको बोध हुआ है 24 निकट हमारे हैं, जात पात और धर्म ध्वजा ही केवल बचे सहारे हैं। धर्म ध्वजा एक विशेष धर्म के लिए न समझिएगा, सभी पे है। कुछ लोग हैं, हैदराबाद के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो एक धर्म विशेष के झंडा बरदार है, उनको बाकी कुछ नहीं नज़र आता। खैर दृष्टि का भी दोष हो सकता है, चिकित्सालय देखे जाएंगे उसके लिए आने वाले समय में। तो जात पात और धर्म ध्वजा ही केवल बचे सहारे हैं। और राम लला को घर देकर, देखिए ये विश्व के इतिहास में पहली बार है किसी देश की, छोटे से देश की सरकार द्वारा ईश्वर को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारे राम लला लाभान्वित हुए। और ये पता नहीं गर्व का विषय है या दुख का विषय है, ये तो खैर बात की बात है। राम लला को घर देकर कहे, प्रधानमंत्री आवास योजना वैसे अच्छी थी, बढ़िया है। राम लला को घर देकर कहें कान्हा हमें पुकारे है, और कितना छल है, कितना बल है, जोड़ तोड़ सब जारी है। सरकार बन जा रही है, सरकार गिरा दी जा रही है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कितना छल है, कितना बल है, जोड़ तोड़ सब जारी है। और कुछ तो भारत जोड़ कह रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरी मैराथन है, कुछ तो भारत जोड़ कह रहे हैं। अब कि हमारी बारी है। और आबादी की वोटों की कुछ ऐसी गणना देखिए। अब यहाँ पे बिहार का एक बड़ा नेता है, कद में बड़ा नहीं है, हाइट कम रह गई, वो अलग चीज़ है, लेकिन डिजिग्नेशन में पद में बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कुछ वोटर्स की ऐसी गणना बताई कि सृष्टि में, मतलब पृथ्वी पे उतनी आबादी नहीं थी जितनी उन्होंने गणना बताई थी अपने वोटर्स की। तो वोटों की कुछ ऐसी गणना आबादी ही भूल गए। और इनको बनना नेता जिनके दादा ले त्रिशूल गए। चुनावी सभा में कभी उनके अग्रज मुरली बजाते हैं, कन्हैया हो जाते हैं, तो कभी वो त्रिशूल लेकर के बम भोले हो जाते हैं, महादेव हो जाते हैं। तो रूप बदलने की कला है बिहार में, वैसे अच्छी चीज़ है। तो और एक हमारा ऐसा नेता, गजब का नेता है, एक हमारा ऐसा नेता आलू से स्वर्ण बनाता है। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे ही रहा होगा कि आलू से स्वर्ण बनता था तब। तो एक हमारा ऐसा नेता आलू से स्वर्ण बनाता है, और उससे आला उसका जीजा देश बेच खा जाता है, उससे आला उसका जीजा देश बेच खा जाता है। और कुछ नेता पशुओं को लेकर हाहाकार मचाते हैं। ये समझने वाली यहाँ बहुत गंभीर चीज़ है। यदि आपके घर राशन खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया विकल्प है आपके पास। कुछ नेता पशुओं को लेकर हाहाकार मचाते हैं कि कटने नहीं दूंगा। कोई कह रहा है सड़क पे नंदी घूम रहा है, समस्याएं अपनी अपनी हैं। किसी को रात में ही गाड़ी चलानी है, कोई कह रहा है मुझे किचन में कटने नहीं देना, तो समस्याएं। कुछ नेता पशुओं को लेकर हाहाकार मचाते हैं, और कुछ इतने दिग्गज हैं कि चारा तक खा जाते हैं। घर में राशन खत्म हो जाए तो ये विकल्प मुझे पता चला कि हम तबेले भी जा सकते हैं, हमारे पास ये विकल्प है। और स्पेशली बिहार की जनता, वो तो तुरंत तबेले चली जाए। तो कुछ नेता पशुओं को लेकर हाहाकार मचाते हैं, और कुछ इतने दिग्गज हैं कि चारा तक खा जाते हैं। और आए थे भ्रष्टता मिटाने, एक ऐसे नेता हैं जो पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। बड़े ईमानदार, जी मैं एक अकेला ईमानदार, ये सब जो तो उनके लिए है। आए थे भ्रष्टता मिटाने, दिल्ली की पी डाली है, और पंजाब भी है परेशान बहुत के बोतल कैसे खाली है। ममता का आंचल छोटा है, बंगाली भी बोल रहे। ममता का आंचल छोटा है, बंगाली भी बोल रहे। और नफरत हिंसा आगजनी के बंगला में है चित्र बड़े। नफरत हिंसा आगजनी के बंगला में है चित्र बड़े। और राष्ट्र धर्म की बात छोड़ दी, राष्ट्र धर्म की बात छोड़ दी, टोटी पर है ध्यान दे रहा है। समझिएगा कहाँ टोटी लगानी है और कहाँ टाइल्स उखाड़नी है, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से श्रोता समझते चलेंगे। राष्ट्र धर्म की बात छोड़ दी, टोटी पर है ध्यान धरे। विश्व गुरु के सपने में कौन भला फिर रंग भरे। और इसी के साथ पूर्ण विराम। साथ ही अपने श्रोताओं से एक अनुरोध कि भैया वोट ज़रूर दीजिएगा, चुनाव आ रहा है, कहीं भी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका वोट सबके लिए चोट।